तो बेटा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2023 में जो राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था प्रवेश परीक्षा के लिए। उसमें मैथ्स का जो पोर्शन पूछा गया है उसका सेकंड पार्ट है ये वीडियो। ठीक है, इससे पहले का पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, वो देख लीजिए। ठीक है, तो हम आज सीखते हैं। तो बेटा हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन आगे के हैं इससे 14 के बाद 15 16। ठीक है, तो 10 से स्टार्ट करते हैं। हमसे बोल रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक होगा तो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, अगर हम इनको जोड़ें तो कितना होगा, तो देख लीजिए आप ध्यान से। अगर हम 16 में 17 जोड़ते हैं, 16 में कितना जोड़ते हैं 17, तो 16 दूनी 32, 1 33। ठीक है, 33 में 18 जोड़ लो, 33 में 18 जोड़ लो, कितना आएगा 8 8 3 11 और ये हो गया 51। हाँ ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है हमारा। तो हमारा ये तो सही आंसर है, पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो गया। इसका चेक कर लेते हैं, तो इसको चेक करो तो 15 और 16 कितना 31, 31 में 17 जोड़ोगे, 31 में 17 जोड़ोगे तो 51 नहीं आने वाला है। ठीक है, और ये तो वैसे भी नहीं आएगा और इनमें से कोई वैसे भी नहीं, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। तो समझ लो हमें नहीं मालूम वो संख्या क्या है। हम ऐसा करते हैं, हम वो संख्या x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम वो संख्या x मान लेते हैं कि वो संख्या x है। ठीक है, वो संख्या क्या है? x है। तो बेटा कह रहा है हमसे उस संख्या का दो गुना का मतलब उसमें 2 से गुणा कर लो। ठीक है, अब कह रहा है दोगुने में 8 जोड़ लो, मतलब इसमें 8 क्या कर लो, प्लस कर लो, तो जो प्राप्त होता है वो 32 होता है। कहने का मतलब ये 32 के बराबर आंसर आएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो देखो, ये 2x बराबर लगाते हैं, ये 32 ऐसे ही, इधर ये जो प्लस का है वो कायम जाता है, इधर माइनस में जाता है। हमने आपको मैथ्स में सिंपल वाली ट्रिकें बताई हैं कि अगर कोई भी चीज इधर है तो उधर भेज दो। ठीक है, अगर इधर पॉजिटिव कोई बातें कर रहा है तो इधर नेगेटिव बातें करेगा। और सिंपल समझ लो, आप राजनेताओं की बात कर लो, इस पार्टी में अभी कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, दूसरी पार्टी में जाएगा खट नेगेटिव बातें करेगा ना। ऐसे ही मतलब दल बदलोगे तो इधर, अगर इधर मान लो इस पार्टी में नेगेटिव बातें कर रहे हो तो इसमें आओगे तो खट पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी तुम्हें। तो ऐसा ही कुछ यहाँ। और अगर कोई भी चीज ऊपर है तो नीचे पहुंचाना, या फिर नीचे है तो ऊपर पहुंचाना, ये सभी हमने आपको बताया है। फिलहाल अभी के लिए यहाँ सीख लीजिए। 32 ऐसे ही, माइनस का ये कितना हो जाएगा 8, तो 32 में से 8 गया, कितना बचेगा 8 3 24, 8 चौक 32, यानी कि 24 बचेगा 2x। और x बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे ये यहाँ का कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि कहें तो गुणा का भाग में जाएगा, बराबर 12, यानी कि वो संख्या हमारी 12 होगी। तो हमारा पहला आंसर ये सही है। ठीक है बेटा, अब हमसे कह रहा है 75 पैसों का और 2 रुपया का अनुपात होगा। तो सिंपल समझो बेटा, 75 पैसों का और 2 रुपया का, यानी तो हम समझने की कोशिश करना, यहाँ ये पैसे हैं और यहाँ ये रुपया है, तो हम इन रुपयन को भी पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर अनुपात निकालेंगे। तो समझो बेटा ये कितना है हमारा 75 और 2 रुपया, यानी कि 2 रुपया का मतलब 200 पैसा। ठीक है बेटा, अब हम काट लेते हैं इसे, 25 से कट जाएगा, 25 3 75 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 3/8। इसे हम लिख सकते हैं 3:8, यानी कि ये भी पहला ही आंसर होगा हमारा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमसे कह रहा है 60 का 40%, 60 का 40% आंसर कितना आएगा, 60 का 40%। तो देख लीजिए बेटा, 60 का 40% बटे 100। ठीक है बेटा, अरे 40% था ना यहाँ ऐसे, तो इस परसेंटेज का साइन हटाया हमने, 100 से भाग कर दिया। अब इसे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24 आंसर आएगा हमारा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 14 वाला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 1 दर्जन केले का